जयराम दा बड़े बड़े गाँव में जाके बोलते हैं बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, झारखंड तो और बाप की लागे। मैया योजना एक ऐसी योजना है कि आने वाला दिन के झारखंड में आर्थिक संकट पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय, इस राज्य के सभी मंत्रिमंडल महोदय और पलामू के जितने भी विधायक बन के वहां जाएंगे सदन में, अगर जनता के हित में जनता के लिए आवाज नहीं उठाइएगा आपका भी विरोध होगा। लेकिन मैया का बेटवा योजना जो वहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो पॉल्यूशन खा खा के मर रहा है, वो बेटा योजना के लिए है कि नहीं? 3 लाख सरकारी नियुक्त पद खाली है। स्थानीय नीति नियोजन नीति के अगर माध्यम से किया जाए तो 2,70,000 पद सिर्फ झारखंडी बेटे का अगर नौकरी हो तो मैया योजना को कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जयराम दा है, जयराम दा जिस प्रकार बात करते हैं बेबाक बात, ये स्वास्थ्य पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? जयराम मातो जी हैं, वो आए तो बीजेपी के लिए घातक साबित हुए। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यनारायण शुक्ला जी जो पलामू के छात्र नेता हैं और आज इनसे बात करने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हेमंत सोरेन जी फिर चौथी बार जो है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए। आइए कुछ बात करते हैं। और जैसे कि आप सभी को यह भी पता होगा कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा, कल्पना सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि दिसंबर माह से मैया सम्मान योजना का जो 1,000 रुपये राशि दिया जा रहा है उसको डबल से भी ज्यादा करके यानी कि 2,500 रुपये दिया जाएगा। तो क्या ये सब संभव हो पाएंगे? आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सच्चा न्यूज आईना अब जनता का ही नहीं, अब सिर्फ जनता के बेटे छात्र का भी सेवक है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमंत सोरेन जी चौथी बार शपथ ग्रहण किए, मुख्यमंत्री वो बने। क्या लगता है कि जो उम्मीदें थी छात्र अभ्यर्थियों की और साथ ही साथ जो झारखंड की जो माताएं बहनें हैं, झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, दलित है, सभी का जो उम्मीद था, क्या लगता है कि इस बार पूरा वो कर पाएंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने झारखंड के जी, ठीक है। और इस झारखंड की माई मिट्टी पुत्र का चौथी बार अगर वो मुख्यमंत्री बने तो तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। देखिए, बातें बहुत लंबी लंबी होती है, मैनिफेस्टो तो इतना लंबा बन जाता है ना। पुराने 5 साल के वायदे में 5% सफल हुए और जिस प्रकार मैनिफेस्टो बनाए अपने वायदे में 5% सफल हो रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी एक करारी हार हुई हमारी माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का, जो लगभग 10 करोड़ रुपया भी जनता के बीच बांटे, लेकिन जनता मिथिलेश ठाकुर के पैसों को सिर्फ जेब में रखी, वोट दी तो भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए एक मित्र उनके निराश है, हताश है, वो नहीं पहुंचे, हमें भी खुशी है, उनको दुख है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब परिवर्तन का समय आया है। परिवर्तन इन द सेंस ऑफ आपके झारखंड में, आपका झारखंड है कि नहीं है, ये हम पहले हम पूछना चाहते हैं मीडिया बंधु से। कहां से आपका झारखंड रहेगा? ना स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति है। झारखंड में आज तक बड़े बड़े पोस्ट पर बड़े बड़े पदाधिकारी कौन है? यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बगल में हमारा जो बंगाल है, वहां के लोग हैं। तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जी फिर से शपथ लिए, मुख्यमंत्री बने, तो क्या ये सब संभव नहीं होगा? इस बार नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू नहीं होगा? सबसे बड़ी चीज है नियत और नीति ना। अगर इनका नियत साफ रहेगी तो नीति भी साफ रहेगी। नीति भी ऑब्वियसली वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। अगर इनकी नियत थी, हम कहने का मतलब है कि 1932 की मांग करते हैं, 2 बार रिजेक्ट हो गया। अरे आप 1932 से पहले सबसे पहले देखिए, झारखंड में सबसे पहले एक ऐसा नियोजन नीति, स्थानीय नीति हो जिसके माध्यम से ज्यादा झारखंड में झारखंडियों की नौकरी हो। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि हम छात्र का सेवक हैं। छात्र नेता आप हैं, क्या हेमंत सोरेन जी से कहेंगे, क्या मांग करेंगे इस बार? क्योंकि हो सकता है कि जो कार्य पिछले बार वो नहीं कर पाए, शायद नई सरकार बनी है, समझिए कि नई तरीके से झारखंड, एक नया झारखंड बनेगा, हो सकता है, तो क्या मांग करेंगे? देखिए, मांग तो हम लोग लगातार 24 साल से कर रहे हैं। किसी का भी सरकार बने, नहीं पूरा हुआ होगा, लेकिन इस बार पूरा दिखावे के लिए पूरा होता है ना सर। नहीं तो हो सकता है इस बार जिनमें पूरा हो जाए। नहीं हो सकता है ना। कैसे आप इनके नियत और नीति साफ ही नहीं दिखती है। इनके नियत और नीति में खोट है। आज तक एक ऐसा स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बना पाए। अभी तो शपथ ग्रहण किए हैं तो अब करेंगे कहाँ? भैया 24 साल से तो कम से कम 11-12 मुख्यमंत्री शपथ ले लिए ना। 11-12 लिए तो हमेशा हेमंत सोरेन जी ही नहीं न थे।
रहे? कैसे नहीं रहे? ये 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, ये 4 दिन का काम है। ये अगर आदेश देते हैं या तो 10 to 8 लगाकर उसमें 100% जो यहाँ से पिछले बार जो नियोजन नीति बनाए थे उसमें हम लोग बार बार बोलते कि यहाँ के लोगों को स्थानीयता का परिभाषा दे के इसको जोड़ के लागू कर दीजिए। अमर बावरी कमेटी वो भी नहीं लागू किए। माने गोतिया का लड़ाई है तो हम उससे नहीं करेंगे, हमारा जो फैसला चलेगा वही चलेगा, क्योंकि वो घर का मुखिया नहीं राज का मुखिया समझ रहे हैं। और आप जो डेवलपमेंट की बात की है, सबसे पहले बात कि अगर आप कोई काम करने जाते हैं, अगर आप आंदोलन करने जाते हैं, खुद एक आंदोलनकारी के पुत्र रहे हैं, जब ये आंदोलन करने जाते हैं तो इनको समझना चाहिए झारखंड आंदोलनों सेम बना है। तो जब हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, जब कुछ करते हैं तो इनका स्पष्ट करना रहता है ये बीजेपी प्रायोजित है। बात रह गई आज तक इनके 5 साल में ही खूब अबू आवास दिए। अरे बालू तो चलिए नहीं रहा था, आप कहां से दिए? बालू तो 5 साल सब स्टॉक करके रखे। बालू बिका कब? ट्रैक्टर पर 15,000, 20,000, 30,000 रुपए में बालू बिक रहा है। अबू आवास योजना का कितना था? 2 से 2.5 लाख बजट था। पहला स्कीम डलाया, दूसरा उड़ गया। जहां तक मैया सम्मान की योजना है, हम कहना चाहते हैं कि एक परिवार का खर्च है 100 रुपया, अब 50 रुपया आप जो है किसी नशा पान मुक्त में आप खर्च कर रहे हैं, वो 50 रुपया में आपका परिवार को पढ़ाना है, परिवार को स्वास्थ्य देना। मैया योजना एक ऐसी योजना है कि आने वाला दिन के झारखंड में आर्थिक संकट पड़ेगा, ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं। लेकिन अगर आप मैया योजना को बोले कि हम 2500 देंगे, अगर उसको आप नहीं पुराइएगा तो मैया योजना का अपमान होगा। तो ऐसे सिर्फ मैया योजना से लगता है कि नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि देखिए एक तरफ कल्पना सोरेन जी कह रहे हैं कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, और वाकई में अगर 2500 रुपए हर माह अगर मिलेंगे तो अगर एक परिवार में समझिए कि अगर 4 महिलाएं हैं तो 4 महिलाओं को अगर 2500 रुपया मिला तो 10,000 तो ऐसे ही हो गया। तो नहीं लग रहा है कि महिलाएं मजबूत होंगी। चलिए घर का चूल्हा चौकी का जो छोटी मोटी जो चीजें लाना पड़ता है उसमें सहयोग होगा। देखिए सर, हम मैया योजना से हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैया का बेटवा योजना जो वहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो पॉल्यूशन खा के मर रहा है, वो बेटा योजना के लिए है कि नहीं? आप एक सरकारी नियुक्ति भी साफ सुथरा से नहीं करा पा रहे। जितना भी नियुक्ति हो रहा है सब में कहीं ना कहीं धांधली दिख रहा है, तो बचा का है? मैं वही तो बार बार कर रहा हूं कि मैया योजना से अगर पूरा झारखंड का डेवलपमेंट हो जाएगा, ना ही कोई यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया पे बात करता है, ना ही हमारे जैसे जयराम दा जिस प्रकार बात करते हैं बेबाक बात, ये स्वास्थ्य पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? ये सब चीज बहुत है। आप कंस्ट्रक्शन वर्क पे क्या नहीं ध्यान देते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ अगर वोट लेने के लिए अगर मैया योजना के लिए करते हैं तो बाकी बेटवा योजना के लिए बनाए। पहले आप एक स्थानीय नीति नियोजन नीति बना के रोके। ऐसा बहुत है। हमारा झारखंड अब सिर्फ लुभावन झारखंड हो गया। बस जनता को किसी तरह से लुभा लो और हमारा झारखंड कर्ज में चला जाए। मैया सम्मान योजना सक्सेस होते दिखने लगा तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं, वहीं अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी, हेमंता बिश्व शर्मा, यानी कि अमित शाह जैसे आके बोल रहे हैं कि हम लोग 2100 दे देंगे गोगो दीदी योजना। तो ये नहीं है कि हेमंत सोरेन जी का तो खैर मैया सम्मान योजना सक्सेस दिख रहा है, लेकिन वो लोग देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना से डर विपक्ष में भी काफ़ी था, विपक्ष खेमे में भी, और जिस तरह से मैया सम्मान योजना का लहर काफ़ी दिखा, क्योंकि इस बार हम लोग भी ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करने का प्रयास किए। ज़्यादातर पुरुषों से ज़्यादा इस बार जनसैलाब महिलाओं का देखने के लिए मिला है वोट करने के लिए। देखिए सर, हमारी प्रदेश है, हम इस प्रदेश के पुत्र हैं, और इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ किनको बोला जाए, शहीदों का ये प्रदेश है। भगवान नीलांबर पीताम्बर हो गए, बिरसा मुंडा हो गए, सिद्धू कान्हू चांदबैर हो गए। आज आदिवासी क्षेत्र में आप चले जाइएगा ना, कुछ आदिवासी अरबपति हैं तो कुछ लोग आज खाने की भी लाले पड़े हैं। आज उन्हीं के क्षेत्र में चल रही है, कहीं भी क्षेत्र में चल रही है। मैं पलामू को ज्यादा डेवलप देखता हूँ, बल्कि अच्छा, गरीबी दूर अच्छा होगा कैसे सर? देखिए सर, जब तक गरीबी दूर झारखंड से, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि काफी दाने दाने बिन कपड़े बिन कहीं कहीं लोग मोहताज रहते हैं। सर सबसे बड़ा चीज है ना कि इस प्रदेश को 24 साल अलग हुए हो गए, और इस प्रदेश को कितना शहादत और बलिदानी से ये प्रदेश बना है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर लड़ाई को पूरे तरीका से देखा जाए कि ऐसा लड़ाई कि 100 वर्ष की लड़ाई के पश्चात हमारा झारखंड अलग हुआ है। लेकिन इस प्रदेश में सबसे बड़ा चीज है स्थानीय नीति नियोजन नीति।
नीति। आज हमारे युवा नेता जयराम जी बड़े बड़े बातें करते हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अगर ये स्थानीय नीति नियोजन नीति की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर कोई ऐसा स्थानीय नीति नियोजन नीति पर बॉन्ड नहीं करेंगे, तब हमारा राज्य की उन्नति कभी नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, एक ही बात कहता हूं, इस प्रदेश के युवा साथ ही अगर खूब अच्छा से एक अच्छा नौकरी लेंगे, अभी 3 लाख सरकारी नियुक्त पद खाली है, स्थानीय नीति नियोजन नीति के अगर माध्यम से किया जाए तो 2,70,000 पद सिर्फ झारखंडी बेटे का अगर नौकरी हो तो मैया योजना को कोई आवश्यकता नहीं है, बेटवे योजना काफी है। बेटवा योजना इन द सेंस ऑफ कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो नियुक्तियां हैं वो एक स्थानीय नीति नियोजन नीति के बॉन्ड के माध्यम से एक अच्छे एजेंसी से जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा परीक्षा कराया जाए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारा रिम्स का स्थिति देखिए, आसपास उस पर कुछ डेवलपमेंट किया जाए। आज हमारे पूरे स्वास्थ्य सेक्टर में झारखंड में भी डेवलपमेंट देखें, हम पूरे तरीका से ठप है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 3 मुद्दे पे अगर हमारी सरकार अगर पहल करे, जो मैंने बताया जिस प्रोटोकॉल से चले, और अगर हमारे राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा राज्य नहीं है, ये मिक्स पड़ोसी राज्य से मिलाकर एक छोटा सा राज्य बना है। खासकर इस चुनाव में एक चीज देखा गया कि जिस तरह से बीजेपी के नेता बाहर से बड़े बड़े सब नेता लोग आकर के झारखंड में लहर बनाने का प्रयास किए, लेकिन इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होते ज्यादातर दिखा। सर, आखिर ये कैसे हुआ? प्रचार प्रसार करने के बाद भी बीजेपी को इतना नुकसान क्यों भुगतना पड़ा? क्योंकि जो आईसू के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो भी अपना सीट नहीं बचा पाए। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का जो सिटिंग एमएलए है, जैसे आलोक चौरसिया हो गए ना, उसके बाद ये नहीं कह रहे कि जयराम महतो जी जब चुनाव में खड़े हुए, इससे हम उस पे भी आ रहे हैं। हाँ, चलिए बोलिए। तो यहाँ जो सिटिंग एमएलए हैं हमारे पलामू के जितने भी हैं, आज तक जनता के बीच कभी गए हैं? अभी हम जो आ रहे थे नेवरा रोड, वो बहुत हंगामे के बाद सुने कि कहीं आजकल बुद्धि खुला है हमारे वर्तमान के विधायक के, वो एसी में रहते हैं। ऐसे तो हम समस्याएं गिना लेंगे तो बहुत समस्या है। और साथ में जो जयराम महतो जी हैं वो आए तो बीजेपी के लिए घातक साबित हुए। तो ऐसा बहुत सा रीजन है, लेकिन ये सब बातों से हट के हमें मिलजुल कर, जयराम महतो जी के आने से जेएमएम को फायदा मिला और बीजेपी को नुकसान। बिल्कुल, ये बात तो पूरे हम नहीं, पूरे झारखंड के जनता कहते हैं। और लेकिन एक दिन हम आपको और आश्वस्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय, इस राज्य के सभी मंत्रिमंडल महोदय और पलामू के जितने भी विधायक बन के वहां जाएंगे सदन में, अगर जनता के हित में जनता के लिए आवाज नहीं उठाइएगा, आपका भी विरोध होगा। आपका भी ऐसा विरोध होगा कि हर एक गांव कस्बे में जा जाके आप लोग का विरोध करेंगे और ये चीज आईना दिखाने का काम करेंगे। अब समय बदल गया है। क्या लगता है जयराम महतो जी इस बार डुमरी विधानसभा से जीत करके वो आए हैं, तो जिस तरह से वो बेबाक तरीके से बोलते हैं, गरीब, मजदूर, दलित, छात्र, अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाते हैं, तो ये नहीं लगता है कि इस बार कुछ विधानसभा में अलग गूंजेगा? देखिए, यहाँ पर 24 साल से बहुत नेता आए गए, आवाज गूंजा, सब हुआ। मैं जयराम जी के मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ जो सदन में पहुंचे हैं। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि अगर हमारे राज्य को बचाना है तो पहले का स्थानीय नीति नियोजन नीति लान के पहले बॉन्ड करो। हमारा जो झारखंडी नियुक्ति, झारखंड सरकार का जो नियुक्ति बचा हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा झारखंडियों को देने का प्रयास करो। वो जो परीक्षा हो वो सब ऐसे फेयर ये आपका एजेंसी से हो जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बना हो। तो जब ये नहीं होगा ना, मैं अपना झारखंड को झारखंड नहीं मानता हूँ, ये झारखंड को मिक्स झारखंड मानता हूँ। जो बोलते हैं ना कि आऊँ पहुना रहो स्वागत बा, ऐसे कि आपका कहने का मतलब बिहार बिहारियों का, हाँ, बंगाल बंगालियों का, ये बात अगर झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं, यही कहना चाहते हैं ना? सबसे बड़ी चीज यही ना विषय है। आज जयराम दा बड़े बड़े मतलब सभाओं में जाके बोलते हैं बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, झारखंड तो और बाप की लागेन है।
तो आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारा झारखंड पहले अगर किसी बाप का लग रहा है तो पहले इसको रोकना होगा। रोकने का क्या मकसद है? बातें करने से झारखंड के जो मेन समस्या का समाधान नहीं होगा। तार्किक तरीके से बात करिए, उस समस्या का समाधान निकलिए। अगर एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है समय का। इस समय से पहले अगर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो झारखंड हम लोग को बाप दादा भी नहीं बचा पाए, हम लोग भी नहीं बचा पाएंगे। चलिए, हेमंत सोरेन जी चौथी बार जो है कि शपथ लेकर के जो है कि झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसके मुख्यमंत्री बनने के बाद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे सत्यनारायण शुक्ला जी, जो पलामू के छात्र युवा नेता हैं और खासकर ये बेबाक तरीके से अपना बात रखते हैं। बेबाक तो बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और ये जो सत्यनारायण शुक्ला जी बोले, क्या इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।